Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar, and we are going to learn standard 5th subject English Golden Grammars chapter number 11 Similes. So children, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश गोल्डन ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सिमिलीज. सो चिल्ड्रन, सिमिलीज क्या होते हैं? सिमिलीज होती है उपमा. किसी चीज़ को हम जब किसी चीज़ की उपमा देते हैं कि भाई ये चीज़ इसके समान है या कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे चांद की तरह सुंदर हो, तो ये क्या है? ये सब उपमाएं होते हैं. किसी चीज़ को उपमा देना या किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए उसे किस चीज़ से कंपेयर करना, ये क्या होता है? सिमिलीज होता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट है, अ सिमिलीज इज द कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स हैविंग सम कॉमन क्वालिटी. सो चिल्ड्रंस, यहाँ पे सिमिलर का मीन्स बताया गया है कि दो चीज़ें ऐसी कि जो एक दूसरे जैसी ही होती है, तो उनमें कॉमन क्वालिटी होती है, तो वो दिखाने के लिए सिमिलीज का यूज़ किया जाता है. मैनी एडजेक्टिव कैन बी यूज इन फ्रेसेस दैट शो सच कंपेरिजन्स. तो मैनी एडजेक्टिव यहाँ पे विशेषताएं यूज़ की जाती है फ्रेसेस में इन चीज़ों को बताने के लिए है. सेकेंड, सिमिलीज आर यूज टू मेक अवर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग. तो जो सिमिलीज होती है वो हमारे लेखन को या हम जो लिखते हैं उसको क्या बना देती है? और इंटरेस्टिंग बना देती है या और रोचक बना देती है कि वो सुनने में या उसकी विशेषता बहुत ही अच्छे से हमको समझ जाती है. तो यहाँ पर सिमिलीज का उपयोग किया जाता है. फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एज बर्जी एज अ बी. तो सॉरी, एज बिजी एज अ बी. तो बी के तरह बिजी है या व्यस्त है. जिस प्रकार से एक मधुमक्खी होती है बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, बिजी होती है, तो किसी की चीज़ किसी को बताने के लिए कि भाई तुम कितने बिजी हो, तो तुम एक बी के तरह बिजी हो, तो हम इसे दिखा सकते हैं. उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल, एज ब्रेव एज अ लॉयन. बहादुर है एक सिंह की तरह, एक लॉयन की तरह. जिस प्रकार से किसी को अगर हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बहादुर है, तो किस प्रकार से बहादुर है? लॉयन के जैसे. एज वाइट एज स्नो. बहुत ज़्यादा सफ़ेद है स्नो की तरह, बर्फ़ की तरह. एज ग्रीन एज ग्रास. तो बहुत ज़्यादा हरा है एक घास की तरह. एज प्राउड एज अ पिकॉक. बहुत ज़्यादा अभिमानी है एक मोर की तरह, पिकॉक की तरह. एज ओल्ड एज द हिल्स. और बहुत ज़्यादा पुराना है एक पर्वत के जैसे. जैसे पर्वत बहुत पुराने हैं, तो यहाँ पे एज ओल्ड एज द हिल्स, तो पर्वत के समान पुराने हैं. तो इस प्रकार से हम वर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं, सिमिलीज को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के एडजेक्टिव या विशेषताओं को बताने के लिए. अब तो इससे ही रिलेटेड आपको एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है. फर्स्ट एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू कंप्लीट द सिमिलीज. तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस भी दिए, वर्ड्स दिए हैं. तो आपको यहाँ पे कौन सा सिमिलीज दी हुई है, तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है वो वहाँ पर लिखना है. ठीक है. तो फर्स्ट दिया हुआ है आपको, एज स्ट्रबन एज अ डोंकी. तो स्ट्रबन मतलब बहुत ही अड़ियल. अड़ियल है किसकी तरह? एक गधे की तरह. और फिर सेकेंड है एज ब्लाइंड एज. तो ब्लाइंड मतलब अंधा. तो तुम किसके जैसे अंधे हो? एक बेट की तरह. तो इसी प्रकार से आपको पिक्चर्स को देखकर और इन सिमिलीज को यूज़ कर कर आपको क्या करने हैं? इन पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे और दो बता देती हूँ मैं आपको. जैसे एज स्लो एज. तो स्नेल कितनी स्लो होती है, कितनी धीरे चलती है. तो उसी प्रकार से किसके जैसे स्लो है? स्नेल की तरह. एज फ्री, बर्ड की तरह फ्री है. ठीक है. तो इसी प्रकार से आपको पिक्चर्स को देखना है और इस सिमिलीज कहाँ पर कैसे यूज़ हो रही है उनको देखकर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सो चिल्ड्रंस, इसी के साथ में आपका जो ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 जो इंग्लिश गोल्डन ग्रामर का था सिमिलीज, ये यहाँ पर फिनिश होता है. आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको बुक में करनी है और होमवर्क में सेंड करनी है. सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.